प्रयागराज पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आज फिर से प्रयागराज में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने किया स्वागत। कुछ ही देर में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को पीएम संबोधित करने वाले हैं। महिलाओं को देंगे 1000 करोड़ की सौगात। हमने आपको ये बताया कि ये सौगात क्या क्या रहने वाली है, लेकिन यूपी में अभी तक शब्दों के न जाने कितने दांव चले जा चुके हैं। ये दांव क्या है अब आपको दिखाते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का जब शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था यूपी प्लस योगी यानी उपयोगी, यानी यूपी के लिए योगी हैं उपयोगी। तो अखिलेश यादव ने यह कहा कि नहीं, अनुपयोगी हैं योगी। और आपको याद होगा कि इससे पहले जब जेवर पहुंचे थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने यह भी कहा था कि लाल टोपी वाले जो होते हैं, यानी समाजवादियों पर इशारा करते हुए कि इनकी जो लाल टोपी होती है ये रेड सिग्नल है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर भी दांव खेला जा चुका है। अब्बाजान का तुर्रा असदुद्दीन ओवैसी छेड़ चुके हैं। और इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह यूपी में जैम का एक ऐसा शब्द दे चुके हैं जिसमें खुद ये कहा था गृहमंत्री अमित शाह ने कि जैम पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी की है, जहां इन्हें पसंद आते हैं जिन्ना, जहां इन्हें पसंद आते हैं आजम खान, जहां इन्हें पसंद आते हैं मुख्तार अब्बास मुख्तार अंसारी जैसे लोग। लेकिन इसी यूपी में असदुद्दीन ओवैसी ये भी कहते नजर आए कि मुझे तो भारतीय जनता पार्टी की लैला कहा जाता है। किसान आंदोलन के नाम पर, सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर, कभी शाहीन बाग के नाम पर, प्रबुद्ध सम्मेलन, जाति धर्म, न जाने कितने कार्ड अभी तक चले जा चुके हैं। लेकिन यूपी के लिए कहते हैं मोदी हैं तो मुमकिन है। बीजेपी वोटर्स क्या देख करके वोट करते हैं अब आपको हम ये दिखाते हैं। ये एक पैटर्न है, समझिएगा इसे। ये 2017 विधानसभा चुनाव का पैटर्न अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्टी के नाम पर बीजेपी को वोट देने वाले लगभग 49% वोटर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देख करके वोटिंग करने वाले लोग हैं यूपी में 26%। उम्मीदवार यानी कैंडिडेट का फेस देख करके 8% लोग वोट करते हैं। बाकी कई और वजह हैं, यानी अलग अलग वजह, विकास का पैमाना देख करके या फिर जो यूपी से लेकर के केंद्र सरकार तक ने जितने भी काम किए हैं 10% लोग वो काम देख करके कहते हैं। और कई लोग कंफ्यूज हैं जो कहते हैं कि हमने बीजेपी को जाकर के वोट कर दिया लेकिन हमें पता नहीं कि वजह क्या है। लेकिन यूपी में दो अलग अलग युग रहे हैं, मोदी युग से पहले का और मोदी के आने के बाद बीजेपी के प्रदर्शन दोनों में किस तरीके का रहा है अब आप ये भी देखें। 2017 का चुनाव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ में तब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, जब भारतीय जनता पार्टी को 403 में से 312 सीटें मिली थी कुल, यानी बंपर बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन एक और युग रहा है जो हम आपको 2012 का दिखा रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, तब केंद्र में सरकार यूपीए की चला करती थी। तब 47 सीटें महज भारतीय जनता पार्टी की थी। यानी ये दो युग बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी में किस तरह से गेम चेंजर रहता है। लेकिन मोदी का एक प्लान पूर्वांचल है, चूंकि प्रयागराज पूर्वांचल में है और मोदी ने पूर्वांचल के लिए एक प्लान बनाया है। क्यों, समझिएगा। यूपी में बीजेपी के विरोधी पूर्वांचल में ताकत आजमाने में लगे हैं। अखिलेश, प्रियंका, ओवैसी, राजभर, हर कोई पूर्वांचल पर फोकस कर रहा है। बीजेपी मोदी के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के लिए अपना दल को पहले विश्वास में लिया। पूर्वांचल को देखते हुए अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया गया। पूर्वांचल से आने वाले संजय निषाद को भी एमएलसी बनाया गया। और पूर्वांचल में चूंकि सबसे ज्यादा ओबीसी और अति पिछड़ी जातियां हैं और यही एक वोट बैंक है जिस पर खास फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन मोदी जितनी बार यूपी गए, योगी ने यूपी के लिए जितना काम किया, ये कईयों को नागवार गुजरता है। आप सुने, पिछले दिनों के कुछ बयान हैं असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के, कांग्रेस से प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का क्या कहना है और बहुजन समाज पार्टी मायावती, इनके बयानों में एक संदेश है, देखें आप। अच्छा, हम दिखाएंगे, लेकिन प्रयागराज की तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप देखें कि प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं और जैसा कि मैंने बताया था 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। वो महिलाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही हैं। थोड़ी देर के बाद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोलने वाले हैं। प्रयागराज में मोदी हैं। योगी को किस तरीके से शक्ति मिलेगी, क्योंकि विकास का काम है और यूपी का एक अलग तरह का प्लान बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें हैं जो अभी आपको नजर आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण से बात नहीं, इस कार्यक्रम के मंच पर अभी आपको नजर आ रहे हैं। पीएम हैं, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन थोड़ी देर के बाद में शुरू होने वाला है। प्रयागराज में मोदी और योगी का यह शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन इसलिए क्योंकि महिलाएं हैं।
वो महिलाएं जो यूपी के अलग अलग हिस्सों से आई हैं, यूपी के अलग अलग तबकों से आती हैं। 75 जिलों की लगभग 2.5 लाख लाभार्थी हैं। ये परेड ग्राउंड है जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्वागत करते हुए आप ये देखें कि ये एक ऐसा अंगोछा है जो यूपी की परंपरा बताता है, भगवा रंग का ये अंगोछा, और ये प्रधानमंत्री को सम्मानित करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े। और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल भी आपको यूपी के सीएम के साथ ही साथ नजर आ रही थी। महिला लाभ और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब शाहजहांपुर भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहां पर भी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आए थे और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मंच पर मौजूद हैं। जहां तक आप देखेंगे सिर्फ महिलाएं नजर आएंगी, क्योंकि महिला लाभार्थियों को 1000 करोड़ की सौगात पीएम देने वाले हैं। परेड ग्राउंड में मातृशक्ति के तहत सभा का आयोजन किया गया है। 1,01,000 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ इसी मंच से पीएम देने वाले हैं। और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री से संवाद करने के लिए अलग अलग जगह से महिलाएं पहुंची हुई हैं। 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को न्योता भेजा गया था। यूपी के 826 ब्लॉक से महिलाओं को बुलाया गया है। 75 जिलों से महिलाएं आई हैं। 58,189 ग्राम पंचायतों से महिलाएं आई हैं। सामुदायिक शौचालय में काम करने वाली 50,772 महिलाएं हैं। रीता बहुगुणा जोशी कुछ बोल रही हैं, एक बार सुनते हैं। और आशा उत्पन्न करने वाले हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जो अपनी ओजस्वी और कर्मठ कार्य से उत्तर प्रदेश में एक नए विकास की लीक स्थापित कर रहे हैं। हमारे बहुत ही सम्मानित उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे बीच उपस्थित कई हमारे मंत्रीगण, हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय निरंजन ज्योति जी, अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण महेंद्र सिंह जी, मोती सिंह जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंदगोपाल नंदी जी, स्वाति जी, हमारे बीच गुलाबो देवी जी, नीलिमा कटियार जी, यहाँ उपस्थित संगीता बलवंत जी, हेमा मालिनी जी, केसी देवी जी, अभिलाषा गुप्ता जी जो हमारी महापौर हैं। थोड़ी देर के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को संबोधित करने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि विकास के काम के जरिए यूपी का प्लान योगी और मोदी ने किस तरह से तैयार किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसकी शुरुआत हो चुकी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे काम हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे, इसका शिलान्यास किया गया है। कई एयरपोर्ट बनाए गए हैं। फिल्म सिटी, जिसका शिलान्यास पिछले दिनों किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत कर दी गई है। डिफेंस कॉरिडोर की बुंदेलखंड में शुरुआत हो चुकी है। फर्टिलाइजर से लेकर के एम्स तक इन सभी पर काम किया जा रहा है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, अवध, रोहिलखंड, जहां तक भी आप चले जाते हैं विकास का काम हुआ है। लेकिन पूर्वांचल में वोट का गणित क्या है, जहां पीएम आज पहुंचे हैं। 3 दशक से पूर्वांचल के वोट छिटके रहते थे। वोटर एक पार्टी के साथ नहीं रहता था। कुल 26 जिले हैं, 156 विधानसभा सीटें आती हैं पूर्वांचल में। और कहते हैं कि 2017 से पहले वोट ये छिटका रहता था, 1984 से लेकर के 2017 तक। लेकिन 2017 में पूर्वांचल की 156 सीट पर क्या हुआ अब आप देखें। 156 में से बीजेपी को सीट मिली 128 पूर्वांचल में, समाजवादी पार्टी को मिली सीट 18, बहुजन समाज पार्टी को मिली 12 सीट और अपना दल को मिली 8 सीट। ओपी राजभर की एसबीएसपी 4 सीट, कांग्रेस 4 सीट, निषाद पार्टी 1 सीट पर सिमट करके रह गई। निर्दलियों को 3 सीट निर्दलियों के खाते में गई। ये पूर्वांचल की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री हाल के दिनों में जब जब यूपी पहुंचे, योगी के लिए या फिर विपक्षियों को साधने के लिए किस तरीके से उन्होंने एक अलग अलग नया पैमाना गढ़ा है। एक बार मोदी को सुनते हैं, उसके बाद देख लेंगे। सुनिए। घर में रोटी बेलने से लेकर और लड़ाकू विमान से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने तक का काम कर रही हैं। आज हमारी बहनें, बच्चियां स्कूल के मैदान से खेलते खेलते ओलंपिक के मैदान में जाके स्वर्ण पदक लेकर आ रही हैं। क्यों आ रही? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू हुआ। मीटर के इस एक्सप्रेस वे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए
अनेक नए अवसर लाएगा। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। उत्तर प्रदेश के हमारे कोटि कोटि भाई बहनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। आज इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा, जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रहीन। आप सभी का बहुत बहुत बधाई। 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बार पूर्वांचल आ चुके हैं, 2.5 महीने में 8 बार उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। अगले 8 दिन में 3 बार फिर से यूपी में प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। प्रयागराज में मोदी क्या बोलेंगे, महिलाओं के साथ संवाद में क्या कहेंगे, 1000 करोड़ की जब सौगात देंगे तो यूपी की महिलाओं के लिए संदेश क्या देंगे, इस पर नजर बनी है एक ब्रेक।